वहाँ पे डेवलपमेंट, रोड्स देख लो 370 के बाद, आप देख लो वहाँ का पीस देख लो, पत्थरबाजी जो नहीं सब बंद होगी। मिलिटेंसी में बहुत गिरावट आई, बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। पीओके में भी यहाँ के हमारे रिलेशन के वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो रिश्तेदार हैं, कोई भी है, और वो चाहेंगे। और पीओके तो वैसे वो भी तो चाह रहे हैं, बिल्कुल। वहाँ पे देखो आप, आले दिन प्रोटेस्ट तो हो रहा है वहाँ पे, वो लोग भी उसके साथ तो बिल्कुल खुश नहीं है पाकिस्तान। वो तो चाह रहे हैं कि हम वापस आए। मोदी गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें थी सारी धरातल पे दिख रही है। उसमें हो गया गैस कनेक्शन, हो गया अपना ये आवास योजना होगी, या फ्री राशन का हो गया, जितनी भी इंडिया गवर्नमेंट स्कीमें थी वहाँ पे वो सारी धरातल पे दिख रही हैं। हाँ, दिख रही है। तो आम नागरिक, गरीब आदमी बिल्कुल खुश है। ये सारा मोदी गवर्नमेंट के बाद ही हुआ। बिल्कुल। नमस्कार सर, कहाँ से हैं? नमस्कार सर, हम जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुनील शर्मा। अच्छा सर, जम्मू कश्मीर का माहौल क्या क्या चल रहा है? इस टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, हाँ, काफी बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, 370 के बाद तो बहुत अच्छा, बहुत फर्क पड़ा ना। क्या बदलाव देखने को मिला? वहाँ पे डेवलपमेंट, रोड्स देख लो 370 के बाद, आप देख लो वहाँ का पीस देख लो, पत्थरबाजी जो नहीं सब बंद होगी। मिलिटेंसी में बहुत गिरावट आई, बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। वहाँ लोग खुल के अब जी सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सारा मोदी गवर्नमेंट के बाद ही हुआ। बिल्कुल। सर अभी जम्मू कश्मीर में 3 सीटें हैं जिसपे एक सीट पे चुनाव हुए हैं, क्या सलाह? 3 सीटें बीजेपी को मिलेंगी या कांग्रेस भी हाथ में आ सकती है? जम्मू और उधमपुर की 2 सीटें, उन पे तो इलेक्शन वोटिंग हो गई है। हाँ, वो ऑलमोस्ट मुझे लगता है बीजेपी को ही जाएंगे। हाँ, तो उसके बाद लद्दाख वाली भी बीजेपी को आ सकती है। जो कश्मीर घाटी की 3 सीटें बच रही है, तो उसका कह नहीं सकते, उसका वहाँ पे। उसमें चल रहा है। हाँ, उसमें अभी उसका हुआ नहीं अभी तो उसमें। जी। सर अभी जम्मू कश्मीर से जो फारूक अब्दुल्ला हैं वो कह रहे हैं कि हम नेहरू के भारत का स्वागत करते थे, हम मोदी के भारत का स्वागत नहीं करते। देखो वहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि अब्दुल्ला परिवार ने वहाँ पे 47 से, जब से जम्मू कश्मीर ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे राज किया हुआ है। मोदी जी के आने के बाद जो उनकी ऐश होती थी, जो वो चाहते थे सेंटर से वैसे करवाते थे, वो सारा बंद हो गया है। तो अब अपनी भड़ास तो उन्होंने निकालनी है। मोदी जी की तारीफ कहाँ करेंगे वो। जी। जैसे कि अभी जो महबूबा मुफ्ती हैं उनके क्या हाल है? जैसे कि वो बोलती थी कि जम्मू कश्मीर से किसी में दम नहीं हो 370 हटवा सके, तो मोदी जी ने हटवा के दिखा दिया। बस चुप। वो बोलते थे यहाँ तो खून की नदियाँ बहेंगी जब 370 हटेगा, तो वो सारा कुछ हो गया। बिल्कुल पीस है। और अभी एक आम नागरिक जो है वो बहुत खुश है। आम नागरिक बहुत खुश है। हाँ, जम्मू कश्मीर का आम नागरिक बहुत खुश है, क्योंकि हमने वो दौर भी देखा है, मिलिटेंसी का वो दौर भी देखा है। अच्छा, वो किलिंग्स भी देखी है, सारा कुछ देखा है। हम उस चीज़ से भुगत के, हमारी एज उस टाइम में 90s में हम बिल्कुल 17-18 साल के थे। हाँ, तो वो दौर सारा देखा हुआ है, 90s का दौर हमने देखा हुआ है। तो उस वाले जम्मू कश्मीर में और आज के जम्मू कश्मीर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हाँ बिल्कुल। सर ये बताइए, ये जो अभी धरातल की अगर बात करें, जैसे जनता है, जनता के लिए वहाँ पर ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जो मिलनी चाहिए, मिल रही हैं? अब जनता खुश है वहाँ की? हाँ, जनता ऑलमोस्ट खुश है, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी मोदी गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें थी सारी धरातल पे दिख रही है। उसमें हो गया गैस कनेक्शन, हो गया अपना ये आवास योजना होगी, या फ्री राशन का हो गया, जितनी भी इंडिया गवर्नमेंट स्कीमें थी वहाँ पे वो सारी धरातल पे दिख रही हैं। हाँ, दिख रही है। तो आम नागरिक, गरीब आदमी बिल्कुल खुश है। हाँ, करप्शन में भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया है। करप्शन में भी, जैसे पहले करप्शन बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जिस डिपार्टमेंट में जाओ तो पैसे के बगैर वहाँ पे काम नहीं, उसमें भी बहुत फ़र्क, पूरी तरह ख़त्म तो नहीं हो पाई, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ गया है, बहुत फ़र्क पड़ गया है। हाँ, तो इस वजह से वहाँ पे आम नागरिक आज खुश है। और वहाँ पे मैक्सिमम जो नागरिक है वो चाहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट फिर से रिपीट हो। जी। सर ये बताइए, अमित शाह जो है वो कह रहे हैं कि इस बार की सरकार जब बनेगी तो वो पीओके के लिए भी वापस लेने की कोशिश करेंगे, इससे जम्मू कश्मीर की जनता खुश होगी? जम्मू कश्मीर की जनता बिल्कुल खुश होगी, क्योंकि पीओके में भी यहाँ के हमारे रिलेशन के वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो रिश्तेदार हैं, कोई भी है, और वो चाहेंगे। और पीओके तो वैसे वो भी तो चाह रहे हैं, बिल्कुल। वहाँ पे देखो आप, आले दिन प्रोटेस्ट तो हो रहा है वहाँ पे, वो लोग भी उसके साथ तो बिल्कुल खुश नहीं है पाकिस्तान। वो तो चाह रहे हैं कि हम वापस आए। कश्मीर के नाम से जिसको बुलाया। हाँ, जिसको आज़ाद कश्मीर के नाम से वो बुलाते थे, तो इंडिया का हिस्सा है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट न्यूर जो मोदी जी का आएगा उसमें हो सकता है ये काम भी हो जाए। हाँ।
ये हो। पाकिस्तान जो आज़ाद कश्मीर जिसके लिए बुलाता है वो आज़ाद कश्मीर आज़ादी की बुहार लगा रहा है। हाँ, वो अब आज़ादी की वहाँ हाल दिन देखो वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहाँ पे। तो वो लोग चाह रहे हैं कि हम इंडिया, क्योंकि इंडिया की जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट को देख के 14 के बाद जो डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर की उसको देख के तो वो बहुत ज़्यादा वो हो गए ना कि हम भी इंडिया के सर है। वहाँ पे देखो आप खाने की आइटमें सारी महंगी हो रही है, आटा चावल जो भी बेसिक नीड्स थे लोगों की वो सारी महंगे हो रहे हैं। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर के साथ हम इंडिया के साथ कम मिल जाए, तो बस वो लोगों के चाह रहे हैं। सर कांग्रेस पार्टी को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखो कांग्रेस पार्टी को लेके कांग्रेस ने तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ था तब से लेके तो ऑलमोस्ट तो कांग्रेस पार्टी ने ही राज किया है 14 तक। तो आप देख लो हर चीज़ में देश हमारा इकोनॉमी के मसले में कहाँ 11 से लेके आज 5 पे पहुंच गया, और हो सकता है अगले ये टन्यूर मोदी जी का है 3 में पहुंच। कांग्रेस ने इस चीज़ के बारे में ख्याल, देश के बारे में ख्याल नहीं रखे, बांटने की राजनीति की। उन्होंने एक ही वोट बैंक को साधा, तो हाँ विशोष कर, तो बस उसी वोट बैंक को साधते रहे। जो जो उनके हक के बारे में होता वही वो बात करते रहे। तो एक वोट बैंक को जो मेजॉरिटी वोट बैंक था उसको बिल्कुल निगलेक्ट किया उन्होंने। तो इसलिए लोग ये भी समझ गया, वो उनकी भी डेवलपमेंट करते, उस वोट बैंक की भी डेवलपमेंट करते, तो चलो मान लेते कुछ किया। वो भी बेचारे वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, ना उनका क्या, सिर्फ वोट लेने के लिए उनने वो किया, तो बस बाकी कुछ नहीं। तो मुझे नहीं लगता जहाँ तक मैं देश को देख पा रहा हूँ कि आने वाले 10 साल में तो कांग्रेस मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जब तक राहुल गांधी है तब तक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, जब तक राहुल गांधी तो मुश्किल ही है। बहुत मुश्किल है। अच्छा सर, ये बताइए, कांग्रेस के एक नेता हैं मणिशंकर अय्यर, उन्होंने कहा अभी कि हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए, वो परमाणु बम लेकर बैठे। बिल्कुल आपको अगर याद होगा तो 4-5 साल पहले उन्होंने पाकिस्तान में जाके कहा था कि मोदी को हटाने के लिए आप हमारी मदद कर लो। हाँ, मोदी को हटाओ। तो वो ऐसी उनकी सोच है, मानसिकता ऐसी है उनकी, तो वो बात तो करेंगे ही, लेकिन उनकी सुनने वाला अब कोई नहीं है, सुनने वाला बिल्कुल कोई नहीं है। हाँ, बिल्कुल कोई नहीं है। सर ये पाकिस्तान से कांग्रेस पार्टी के लिए इतना प्रेम क्यों? देखो जो हमारे जम्मू कश्मीर का मसला था वो भी तो कांग्रेस की ही देन थी। अगर नेहरू जी ने उस दिन उस वक्त पटेल साहब को, जो हमारे पटेल साहब जो उस टाइम के होम मिनिस्टर थे, अगर उनके हाथ में दिया होता तो जम्मू कश्मीर का ही मसला ही नहीं होता। उन्होंने सब ठीक कर, लेकिन वो अपने पास रखा उन्होंने। बाकी हर जगह का, हैदराबाद का हुआ, हर जगह का हुआ, पटेल साहब ने लिया, लेकिन और भी जगहों पे यही मुद्दे चल रहे हैं, हाँ, कहाँ से निपटा दिया? सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए? जम्मू कश्मीर का ये, क्योंकि ये अपनी राजनीति करने के लिए उन्होंने ये सारा किया। अपनी राजनीति उनके लिए तो कोई मरे जिए, उनके लिए उनके अपनी राजनीति के लिए सारा उन्होंने किया। तो कांग्रेस पार्टी का प्रेम तो है ही, अब क्या बोल सकते हैं इस पर। वो तो राहुल जी के बयान में आप देखो, या कांग्रेस पार्टी के किसी भी लीडर के बयान में आप देखो, तो पाकिस्तान के लिए बहुत प्यार दिखता है। और आजकल ये पूरे हिंदुस्तान को दिख रहा है, पूरे हिंदुस्तान। इसीलिए तो लोग अलग हो रहे हैं ना उनसे। इसलिए तो कांग्रेस देखो अब पिछली बार 50-55 सीटें उनने ली थी, तो मुझे नहीं लगता इस बार 40 से ऊपर चढ़ पाएंगे। 40 से ऊपर? हाँ, नहीं, मुझे नहीं लगता 40 से ऊपर चढ़। मोदी जी ने तो आंकड़ा देते 400 पार करेंगे, आपको भरोसा है? ऑलमोस्ट हो जाएगा। 400 अगर पार नहीं भी होगा, लेकिन 370, 360-370 एनडीए का आंकड़ा ज़रूर होगा। हाँ, और बीजेपी का आंकड़ा 303 से बढ़ के 320-30 तक मुझे लगता है, जहाँ तक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाम? मुश्ताक अहमद। कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से। आप भी महाराष्ट्र से हैं? अभी हम महाराष्ट्र के भाइयों से बात कर रहे थे, वो कह रहे बीजेपी आ रही है, मोदी जी बनेंगे, आपको क्या लग रहा है? राहुल गांधी क्यों? है, बहुत सारा काम किया है वो, अभी गरीब के लिए मकान बनाए हैं, एजुकेशन है, अभी पैदल यात्रा की है, बहुत सारे वादा किए हैं वो। हाँ, तो उम्मीद। आपने कहा कांग्रेस ने बहुत सारे काम किए महाराष्ट्र में। जी नहीं, हमारे इधर तो फिलहाल महाराष्ट्र में जहाँ मैं रहता हूँ भिवंडी में, वहाँ समाजवादी पार्टी है, अबू आसिम आज़मी। हाँ, तो उसके एमएलए हैं रईस शेख, बहुत अच्छा काम किया वो, रोड बनाए, स्कूल बनाए, और एक ही सरकारी अस्पताल था, तो बहुत ज़्यादा मतलब वो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा वो था, कुछ वहाँ था नहीं, वेंटिलेटर वगैरह है, डॉक्टर की सर्विस, ये सब कुछ नहीं था, तो बहुत अच्छा काम किए वो। इस बार समाजवादी और राहुल गांधी तो मिल गए साथ में, तो केंद्र में लग रहा है आ जाएंगे। हाँ, उम्मीद तो है कि आ जाए, क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी मतलब वहाँ से कांग्रेस की पार्टी वहाँ बहुत पहले से है भिवंडी में। हाँ, बहुत मरतबा जीती भी है, काम भी कराई है, तो इस मरतबा भी उम्मीद है कि आ जाएगी वो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर।